अखिल के यहाँ से मम्मी, रूबी जी और कौन कौन का निकल के कमेंट कृपया कर रिटर्न भेजने का कष्ट करें। चलिए भैया, आप लोग कमेंट भेज रहे हैं, हम कन्वर्सेशन चालू करें। सुरेखा दीजिए जयकाल करें। चलो, जय नमोस्तु। तुम च नंदयानंदी मां चेन निंद्रहा परमिततिपदिविंदिपा नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहका आरणी तरणी समर्थ गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिन्वरि हरथति अर्थ जो भैनाशि भविजो मम ज्ञानी परगम देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। हर की ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवं हर की ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवं हर की ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवंत। और आचार्य को सद्गुरु संत तारण मंगलाचार्य जी महाराज की जय। ये अपना पांचजन्य क्रम में चल रहा भैया सिद्धि रमण, जहाँ अपने दृष्टि रमण, सूत्र रमण, स्वाद रमण, इन तीन रमणता के विषयों को समझा भैया। दृष्टि रमण में श्रद्धान की मुख्यता से दृष्टि का स्वभाव में समाना है भैया। सूत्र रमण में ज्ञान की प्रधानता से भाव सूत्र ज्ञान का वेदन है। स्वाद रमण में जीव का आत्मिक रस, यहाँ भी दर्शन ज्ञान की दोनों की प्रधानता, मतलब जो भी जीव अपने अंतरात्मा का स्वाद जब ही लेगा जब वो अपने ही ज्ञान दर्शन में आचरण करेगा। स्वाद चखने वाला ज्ञान है और स्वाद तक लेके जाने वाला दर्शन। जब तक दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं होगी, जब तक आत्मा का ज्ञान का स्वाद आने वाला नहीं है। स्वाद रमण अपने आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद में रमणता है। अब ये रमणता कैसी है, किसको प्रकट होगी, क्या है, ये सब बातें बात की भैया। इसके बाद अपना विषय है स्वयं स्कंद रमण। मैंने कहा था आज अपन यहीं से चर्चा प्रारंभ करेंगे। स्वयं स्कंद रमण अपन ने ये तो बार बार सुना भैया, सुस्कंद और दुर्स्कंद। दुर्स्कंद मतलब होता है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, जितने भी कर्मों की स्थिति रूप संयोग रूप आवरण है वो कहलाता दुर्स्कंद।
और दुर्स्कंध मतलब जीव की वर्तमान दशा। दुर्स्कंध क्या है भैया? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, इन कर्मों के पिंड से जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप परिणमन चल रहा है उसका नाम है दुर्स्कंध है। और ये दुर्स्कंध आत्मा के साथ एक क्षेत्र का अवगाहन कर रहे हैं। ये जीव शरीर से दिख रहा है आपको। कौन कौन सा शरीर से दिख रहा है भैया? अंदर में कार्मण शरीर है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है यदि कोई शरीर जो दिखता नहीं है वो कार्मण शरीर है। उसके बाद तेज शरीर, उसके बाद ये उदाई शरीर। ये शरीर में जो कसा हुआ आपको जीव दिखाई दे रहा है ना, एक शरीर रूप परिणमन करता हुआ, पुद्गल के साथ परिणमन करता हुआ, ये जो आपको पुद्गल इसकी सारी अवस्था दिखाई दे रही है ये कहलाती दुर्स्कंध, अर्थात कर्मों के पिंड से पुद्गल स्कंद से परिणमित होने वाली अवस्था। लेकिन आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं स्वयं आस्कंद रमण। वो क्या कह रहे हैं भैया? ये जो दुर्स्कंद वाली अवस्था है, कहने लगे ये अवस्था तो कर्मों की अवस्था, अर्थात ये तो पुद्गल की अवस्था है। ये जो अवस्था उत्पन्न हुई है, दुर्स्कंद रूप जो अवस्था उत्पन्न हुई है, ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की, अंतराय, मोहिनी की, घातीय आघातीय कर्मों की, कहने लगे ये जो दुर्स्कंद की जो पर्याय दिख रही है आपको, दुर्स्कंद रूप, कहने लगे दुर्स्कंद की पर्याय तो कहने लगे ये कर्म आवरण रूप अवस्था है, कर्मों का अंधकार है। इस अवस्था में तो कर्मों की अर्थात पुद्गल की आवरण रूप दशा हुई है। तो क्या करें गुरु महाराज? कहने लगे इससे अलग हटके देखो, ये दुर्स्कंद रूप घातीय आघातीय कर्मों की जो अवस्था है, कहले इससे अलग हटके देखो भैया। इससे अलग हटके क्या देखें? कहले स्वयं आस्कंद रमण की आत्मा सुस्कंद रूप है भैया। स्वयं स्कंद क्या है भैया? आत्मा के अनंत आत्म प्रदेश अपने ही स्वभाव से किलित होने के कारण से, अर्थात अपने ही स्वभाव में स्थिर होने के कारण से आत्मा के असंख्यात प्रदेश हमेशा आत्मा में ही परम शुद्ध है भैया। उन असंख्यात प्रदेशों को किसी अन्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं। आत्मा कैसा है भैया? असंख्यात प्रदेशी है। उसके प्रदेश कहते से हैं असंख्यात शुद्ध प्रदेशी है भैया। जब आत्मा के असंख्यात शुद्ध प्रदेश है तो गुरु महाराज कह रहे हैं स्कंद स्वयं कि ऐसे स्वयं के स्कंद में रमण, ऐसे आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में रमण करो भैया। अपन क्या कहते हैं सुपेशम पढ़ते हैं ना, बिनती फूलना में भी और बहुत सारे गाथाओं में भी। तो वो जो सुपेशम है वो शुद्ध प्रदेशी आत्मा का बोध है, स्वयं स्कंद का बोध है। आत्मा के स्वयं स्कंद का बोध कि आत्मा स्वयं शुद्ध स्कंद है। देखो कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो बहुप्रदेशी हो तो काय से बना हुआ भैया? वो अनेक स्कंदों का पिंड है भैया। पुद्गल जब विभाव रूप परिणमन कर रहा है तो पुद्गल शुद्ध परमाणु तो एक प्रदेशी है, वो तो स्कंद है ही नहीं। वो तो एक स्कंद मतलब एक परमाणु है, वो बहुप्रदेशी नहीं है ना, वो तो स्कंद नहीं है ना, वो तो फिर क्या है? वो तो एक प्रदेश है ना भैया। लेकिन जब पुद्गल के परमाणु असंख्यात परमाणु या एक से अधिक दो परमाणु मिलते हैं तो स्कंद रूप में आते हैं भैया। तो क्या हुआ भैया? दो परमाणु के मिलने से पुद्गल स्कंद रूप बना और स्कंद रूप बन के ये आत्मा के साथ जो परिणमन कर रहा है वे पुद्गल परमाणु जो आत्मा के साथ परिणमन कर रहा है, कहने लगे बोले वो तो आस्कंद, वो जो है दुर्स्कंद है, वो तो कर्म आवरण रूप, वो तो कर्म अवस्था रूप है भैया। और कहने लगे तारक स्वामी कह रहा है लेकिन ये जो आत्मा है, अच्छे सुनो इस बात को, लेकिन ये जो आत्मा है ये तो स्वयं बहुप्रदेशी है और दूसरे पुद्गल परमाणु के जुड़ने से तो स्कंद बनता है, लेकिन आत्मा तो कभी अलग होता ही नहीं। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, सुनो अच्छे से, आत्मा के असंख्यात प्रदेश ये आत्मा, पुद्गल का स्वभाव तो मिलना और बिछुड़ना है, लेकिन आत्मा के असंख्यात प्रदेशी आत्मा के अनंत गुणों का कभी आत्मा से मिलना और बिछुड़ना नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है। आत्मा का एक भी गुण अपनी पर्याय को, अपने गुण को, आत्मा की एक भी शक्ति अपने आत्म प्रदेशों को छोड़ के अलग नहीं होती हुई कभी। और ये असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा
क्या कर रहा है भैया? असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा अभेद रूप से, एक अखंड रूप से संपूर्ण शक्ति रूप जुड़ा हुआ है, ये कभी बिखरता नहीं है। ये आत्मा जो है ना असंख्यात प्रदेशी, ये आत्मा कभी बिखरता नहीं है, कभी अलग अलग नहीं होता, कभी कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। ये अपने गुणों से, अपने प्रदेशों से, अपनी शुद्ध शक्ति से कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, एकदम अभेद, एक घन पिंड के रूप में भैया, घन पिंड के रूप में है, कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। तो तारण स्वामी आप कहना क्या चाह रहे हो? तारण स्वामी कह रहे हैं मूर्ख पगले, इतना कहना चाह रहे हैं ये पुद्गल स्कंद जो है वो कर्म परमाणु है, वो दुर्स्कंद है, और उन दुर्स्कंदों से सदैव ही भिन्न, अर्थात भिन्न नहीं, उनसे बिल्कुल रहित ही ये आत्मा स्वयं स्कंद रूप अर्थात शुद्ध आत्म गुणों का स्वामी, और गुणों का नहीं, शुद्ध आत्म प्रदेशों का स्वामी, प्रत्येक प्रदेश में मात्र शुद्धता निवास कर रही है। ऐसा सुपेशम, ऐसा शुद्ध आत्म प्रदेशी आत्मा, तुम स्वयं शुद्ध स्वरूप हो, और भगवान आत्मा ऐसे शुद्ध प्रदेशों में आचरण रमण करो ना। तुम्हें लग रहा है देखो हम शरीर हिला रहे हैं, तुम्हें लग रहा है देखो हम बोल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है देखो भैया हम चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहने लगे मूर्ख, ये तो दुर्स्कंद का परिणाम है। ये तो इस पुद्गल के निमित्त से तो तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, सकंपना हो रहा है, और कहना ये तो जो सकंपना हो रहा है ना, ये सकंपना तो कर्म अवस्था रूप परिणमन हो रहा है। इसके कारण तो इस संसार में जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। तो कहने गुरु महाराज हमें सकंपना मिलाना है, हमें अपने इन आत्मा के प्रदेशों से सकंपना खत्म करना है भैया। कंपायमान पने की जो स्थिति है कि ना, कंपायमान पना नहीं होना चाहिए हमारे आत्मा के प्रदेशों में। तो भैया एक काम करो, ये तो अपने आत्मा के प्रदेशों में कंपायमान पना से नहीं चाहिए ना, तो नहीं चाहिए कहना, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहने लगे एक काम करो, स्वयं स्कंद रमण, अपने शुद्ध प्रदेशी आत्मा में रमण करो, कि ना उस शुद्ध प्रदेशी आत्मा में कोई हलन चलन नहीं है, उस शुद्ध प्रदेशी आत्मा में कोई भी कर्म स्कंद नहीं है, उस शुद्ध प्रदेशी आत्मा में कोई पुद्गल का निमित्त नहीं है भैया। वो शुद्ध प्रदेशी आत्मा निरावरण है, निर्दोष है, और अपने में स्वयं स्कंद रूप है, अर्थात कभी किसी दूसरे स्कंद का अवलंबन नहीं लेता, शुद्ध आत्म प्रदेशी है, कभी किसी पुद्गल का आश्रय नहीं लेता। ऐसे शुद्ध आत्म प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, ऐसे शुद्ध आत्मा को अभेद ज्ञान का पिंड, अनंत गुणों का अभेद पिंड मान के, अभेद शक्ति का स्वामी मान के, ऐसे अनंत शुद्ध प्रदेशों में अर्थात असंख्यात शुद्ध प्रदेशों में, अनंत गुणों में तुम इसी पर आचरण करो भगवान जी। क्यों? तो गुरु महाराज कह रहे हैं स्वयं स्कंद रमण, ये तुम शुद्ध स्कंद वाले हो, तुम अपने स्वयं के शुद्ध स्कंद में अपने आदि प्रदेश में भ्रमण करो भाई, तुम पुद्गल के प्रदेशों में भ्रमण करते ही नहीं। गुरु महाराज ये बात ही स्वीकार नहीं हो रही ना कि हम शरीर रूप परिणमन नहीं करते, हमें ये बात ही स्वीकार नहीं हो रही ना गुरु महाराज, क्या ये शरीर रूप जो दुर्स्कंध है, कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र आदि आदि से जो पुद्गल की स्थिति हमारे साथ है, पुद्गल का वेदन हमारे साथ है, भाई गुरु महाराज ये तो स्वीकार नहीं हो रहा क्या कि ये दुर्स्कंध है, ये कर्म स्कंध है, और इस कर्म स्कंध के कारण से यदि इस कर्म स्कंध में जीव रमण कर रहा है, इस शरीर की इस भावधारा में, इस पुद्गल अचेतन के साथ यदि विभाव भावधारा में यदि जीव रमण कर रहा है, तो वही तो संसारी है, तो वही तो अनादिकाल से अपने वीतराग तत्व को उपलब्ध नहीं कर पाया, इस कारण ही तो इसे अपनी ध्रुवता का बोध नहीं आया, इसके अंतर में अपना चैतन्य में ध्रुव प्रकाश प्रकट क्यों नहीं हुआ। करोड़ों सूर्यों से ज्यादा अधिक प्रकाशवान शुद्ध प्रदेशी आत्मा जो सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा परम प्रकाशवान ज्योति स्वरूपी आत्मा आज तक इस संसार में ठहरा क्यों है? क्यों ठहरा है? क्योंकि भगवान आत्मा ये दुर्स्कंध है ना, जो कर्म स्कंद, पुद्गल स्कंद, इस दुर्स्कंद में इसकी रमणता को नहीं छोड़ पा रहा है, पुद्गल के स्वाद को छोड़ पा रहा, पुद्गल की रमणता को नहीं छोड़ पा रहा। कैसे नहीं छोड़ पा रहा भैया? ये बहुप्रदेशी पुद्गल स्कंद से जो कर्म वर्णाएं बन रही ना, ये कर्म के उदय बन रहे हैं, इस कर्म उदय के वेदन में, इस कर्म उदय की अनुभूति में मैं ही इस रूप परिणमित हो रहा हूँ। इस दुर्स्कंद में आत्मा के प्रदेशों का अर्थात आत्मा अपने शुद्ध आचरण को छोड़ के आत्मा क्या देख रहा भैया कि मैं इन प्रदेशों रूप आचरण करना हूँ भैया, कर्म प्रदेश रूप में आचरण करना। अब बस जब तक अपने को तुम इस पुण्य पाप रूप कर्म प्रदेशों में आचरण करता हुआ देख रहे हो, तब तक तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी भैया।
स्पष्ट समझा दिया, दूध का दूध और पानी का पानी, कि पुद्गल स्कंद प्रदेश जड़ है, जड़त्व है, और वो पुद्गल स्कंद पुद्गल में परिणमित हो रहा है। तो तारा स्वामी हम क्या करें? कहने लगे भगवान जी तुम इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम स्वयं स्कंद हो, तुम्हें इन जड़ की, इन पुद्गल स्कंदों की, इन दुर्स्कंदों की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है ना। आवश्यकता नहीं तो हमारे साथ है क्यों? अरे भगवान जी अनादि काल की मूर्ता कि मैं इनका करता हूं, इस कारण से ये तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, नहीं तो ये दुष्कंद एकदम अलग शक्ति है और तुम शुद्ध स्कंद में वीतराग परमात्मा एकदम अलग शक्ति हो। तुम्हारी शुद्ध स्कंद में, तुम्हारी शुद्ध आदि प्रदेश में शक्ति में आज तक कोई आवरण नहीं आया। इसलिए तारक स्वामी कहते हैं भैया स्वयं स्कंद रमण, तुम भैया रमण करना चाहते हो तो अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में करो बस। क्यों करें? क्योंकि तुम्हारे अपने हैं वो, तुम्हारा अपना ज्ञान घन पिंड है वो, तुम्हारी अपनी दर्शन में विज्ञान में शक्ति है वो, तुम्हारा अपना केवल ज्ञान में अभेद स्वभाव में बोध है वो, तुम्हारा अपना पूर्ण प्रकाश है वो भैया, तुम्हारी अपनी शक्ति, तुम्हारी अपनी सत्ता है वो। इसलिए भगवान आत्मा तुम अपनी शक्ति में, अपनी शक्ति में, अपनी सत्ता में परिणमन करो, पर पर्याय की शक्ति, पर पर्याय की शक्ति में उलझो मत बिल्कुल। ये कहना है तारण स्वामी भाई, यह है तारण स्वामी का उपदेश कि भगवान आत्मा अपनी स्वशक्ति में परिणमन करो। अब कोई बिरला जीव भैया समझ जाएगा इस गुरु महाराज की बात को, कोई बिरला जीव समझेगा भैया, बिरले जीव के पास समझ में आएगी कि वास्तव में गुरु महाराज कितनी सटीक, कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं भैया कि अपने स्वस्कंद की, अपने शुद्ध प्रदेशी आत्मा की स्वीकारता कर लोगे और अपने आप को इन दुर्स्कंद से रहित भिन्न आत्मा जान लोगे, एकदम शुद्ध आत्मा जान लोगे, तुम्हें अपने असंख्यात प्रदेशी शुद्ध तत्व का बोध हो जाएगा। तुम्हारी अंतर परिणति में, अंतर श्रद्धा में, अंतर ज्ञान की परिणति में अपने शुद्ध प्रदेशों का बोध आ जाएगा। देखो 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 देखो, देखो एकदम भिन्न ही है ये पुद्गल से। तो जैसे तुम्हें बोध आएगा तो फिर तुम्हें गुरु महाराज की बात समझ में आएगी। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि भैया स्वयं स्कंद, ऐसे शुद्ध स्कंद में रमण करो तो भैया मुक्ति मुक्ति है, संसार में परिभ्रमण से छुटकारा हमेशा के लिए। ऐसे शुद्ध स्कंद में रमण करो तो भगवान जी कर्म धारा कुछ है ही नहीं, संसार की धारा कुछ है ही नहीं, मोह की धारा कुछ है ही नहीं, जन्म मरण कुछ है ही नहीं, कर्म ज्ञान, कर्म कसाय कुछ है ही नहीं। कहले क्यों नहीं है? कहले मूर्ख आत्मा, ये जब तक थे, जब तक तुम पुद्गल स्कंदों में रम रहे थे। अब कहने लगे तुम्हें जहाँ शुद्ध प्रदेशी आत्मा का बोध हो गया तो महाआत्मा सर्वस्व शुद्ध और मुक्ति है भैया, अपने से संपूर्ण प्रकाशमान, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा उज्ज्वल अपना दिव्य प्रकाश है उसमें। अभी एक भी प्रदेश में कर्म आवरण की धारा नहीं है, एक भी आत्मा के एक भी प्रदेश में कर्म आवरण की धारा नहीं है। सारे प्रदेश असंख्यात शुद्ध प्रदेशी आत्मा है और उन असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है भगवान जी, एक भी प्रदेश अनंत गुण से रहित नहीं है। अर्थात एक भी प्रदेश खाली नहीं है जिसमें अनंत अनंत कोटि, करोड़ों नहीं, अनंत अनंत गुणों का प्रकाश ना हो रहा हो। एक भी परम दीप्तमान, परम ज्योति, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अनंत गुणों का स्वामी प्रत्येक प्रदेश है। सोचो भगवान जी, एक गुण की महिमा नहीं कही जाए, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण और वो भी प्रत्येक प्रदेश शुद्ध, ऐसा आत्मा स्वयं स्कंद कहलाता है, स्वयं शुद्ध स्कंद। और तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में 24 ठाणा में, ममल पावड़ में क्या कहते हैं, शून्य स्वभाव में, छद्मस्तवाणी में स्वयं स्कंद की भरपूर चर्चा करी है, भरपूर खुले अक्षरों से लिखा उन्होंने, स्वयं स्कंद, शुद्ध स्कंद, स्वयं स्कंद, शुद्ध स्कंद। ये आत्मा स्वयं स्कंद शुद्ध प्रदेशी है, इसमें शुद्ध प्रदेशों के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्हें बोध हो गया था कि देखो 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 ये दुर्स्कंद पुद्गल मुझसे एकदम भिन्न है और मैं शुद्ध स्कंद वीतराग परमात्मा एकदम भिन्न, एकदम स्पष्ट, करोड़ों सूर्यों से जैसा प्रकाशित, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुणों का प्रकाश, दैदिप्यमान गुणों का स्वामी उन्हें स्पष्ट झलकता था। देखो 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 पुद्गल एकदम अलग और वो ज्ञान घन पिंड, एक चैतन्य अभेद शक्ति, वो एक अभेद अखंड आत्मा, वो एकदम अलग, दोनों भिन्न भिन्न भाषित होते। तो निर्भय होकर कहते थे गुरु तारण स्वामी, स्वयं रमण, स्वयं किसका निवारण, कोई अज्ञानी मूढ़ जीव कह ही नहीं सकता ये बात। कर्म खड़े, कर्म खड़े, कर्म खड़े, कर्म पेर रहे हैं, कर्म
एक अज्ञानी मूल प्राणी को कर्म ही कर्म दिखाई देंगे भैया, दुर्स्कंद ही दुर्स्कंद दिखाई देगा। क्यों दुर्स्कंद दिखाई देगा? क्योंकि वो इस दुर्स्कंद से, इस पुद्गल आवरण से मुक्त अपनी शुद्ध चेतन प्रदेश में शक्ति को अंगीकार ही नहीं कर पाएगा। उसे कभी स्वीकार ही नहीं होगा कि ये दुर्स्कंद से भिन्न मेरा प्रकाश में स्वरूप है, मैं दुर्स्कंद से आत्मा हूँ। पुद्गल से उसको कभी भिन्नता ही नहीं होगी, इसलिए वो भयभीत रहेगा और भय के कारण कभी भी अपने शुद्ध प्रदेशी आत्मा भ्रमण नहीं कर पाएगा, कभी शुद्ध उपयोग में आचरण नहीं कर पाएगा, कभी भी अखंड ज्ञान में, जो पिंड ज्योति स्वरूप ज्ञान में आत्मा है ना, कभी भी अखंड ज्ञान में ज्योति में उसको आचरण रूप प्रवृत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी अखंड ज्ञान ज्योति में? क्योंकि वह अखंड ज्ञान ज्योति को देख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि पुद्गल स्कंदों का स्खलन अर्थात पुद्गल स्कंदों की जो क्या कहें उसे, जो परिणमन की धारा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सकंपपना, जो पुद्गल प्रदेशों में जो सकंपपने की धारा है, कंपायमान पना है भैया, उसे उस कंपायमान पने में, उस कर्म आस्कंद में उसे बिल्कुल भी भिन्नत का भाव नहीं आएगा, एक में होकर भाएगा वो। तो अब जब पुद्गल स्कंद प्रदेशों में एक में होकर भाएगा तो उसे अपना अखंड शुद्ध प्रदेशी जो आत्मा है, उस शुद्ध प्रदेशी आत्मा का विरमणता में आएगा ही नहीं। कहता रहेगा मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ज्ञान हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन पता ही लगेगा कि आत्मा ज्ञान सर्वांग शुद्ध प्रदेशी वीतराग शक्ति है, वो उस शक्ति को गम ही नहीं पाएगा। बस गाना गाता रहेगा कि आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, कभी उसकी गहराई में पहुंचेगा ही नहीं। कभी इस जड़ पिंड से अलग संकोच विस्तार की शक्ति रखने वाला चैतन्य पिंड, इस महाविराट चेतन वीतराग शक्ति को कभी वो देख ही नहीं पाएगा भाई, अनुभव ही नहीं कर पाएगा। उसे कभी विराट असंख्यात सर्व कर्म भाव धारा से भिन्न जड़ पुद्गल से एकदम अलग शुद्ध प्रदेशी आत्मा कभी उसको एक पिंड रूप जानने में नहीं आएगा, अखंड अभेद पिंड रूप जानने में नहीं आएगा। और जब जानने में नहीं आएगा तो भ्रमण कहां से करेगा? बात कह रहा है यदि वे मोक्ष चाहिए तो स्वयं स्कंद रमण, ज्ञान ही निश्चिंत हो जा। कहाँ से निश्चिंत हो जा? कि न कर्म है ही नहीं, न है क्या, फिर शुद्ध स्कंद में आत्मा है बस, इसमें रमण करो तो बस खत्म, मोक्ष हो गया। गुरुमाज कर्म के लगे अकाउंट ही नहीं है हमारे पास, हमने अकाउंट ही नहीं खोला कर्मों का। काय का अकाउंट है कि ना शुद्ध प्रदेशी आत्मा अपने असंख्यात शुद्ध प्रदेशों में सदा सर्वदा शुद्ध रूप ही प्रकाश में हो रहा है। कि हमारे पास हमारी आत्मशक्ति, हमारा अभेद तिनकोत्कीर्ण यायक भाव कर रहा है भैया। असंख्यात प्रदेश में शुद्ध ये वीतराग सत्ता संपूर्ण रूप से अपने ज्ञान प्रकाश में रम रही है। लगे क्या करना है? आनंद 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 आनंद, अद्वितीय अद्भुत आनंद शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। अब जब ऐसा शुद्ध प्रदेश में आत्मा, ये असंख्यात प्रदेशी वीतराग ध्रुव शक्ति जब अपने ध्रुव चेतन भाव में प्रकाशित हो रही है तो भगवान आत्मा दुर्स्कंद की बात कहां से लाई? कर्म की चर्चा कौन करेगा? कसाई की चर्चा कौन करेगा? टाइम किसके पास है भाई? गुरु महाराज के पास तो बिल्कुल नहीं। नारायण स्वामी एक ऐसे व्यस्त संत हैं जिनने कर्म धाराओं को भी कहा है, तो कहा है कि गलियम विलियम गल जाएंगी, विला जाएंगी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने दुर्स्कंदों को अपनी शुद्ध स्कंद में शक्ति से हमेशा ही भिन्न जाना है, इसलिए उनके ज्ञान मार्ग में कभी कोई चूक नहीं हुई। उनके शास्त्र देखो भैया एकदम अचूक, एक भी गलती नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती भैया? एक भी अक्षर में गलती नहीं निकलती भैया, एक भी बिल्कुल मिस्टेक जैसी कोई चीज नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया? बिल्कुल भी क्यों नहीं आती? एकदम बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म क्यों झलकता है? एकदम बिल्कुल शुद्ध वीतराग का मार्ग क्यों झलकता है भैया? इसलिए झलकता है कि तारण स्वामी एक ऐसे संत थे जिन्होंने कर्म स्कंदों को कभी अपनी सत्ता में मिलने रूप स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों को शुद्ध स्कंद, स्वयं स्कंद में आत्मा को अलग ही स्वीकार किया हमेशा, और उन्हें पुद्गल स्कंदों को हमेशा अलग ही देखा, दुर्स्कंदों को अलग ही देखा हमेशा, कभी उन्होंने मिलाया नहीं दोनों को। और अज्ञानी जीव क्या करता है भैया? हमेशा मिला जुला ही देखता है, कभी अलग स्वीकार ही नहीं करता, कभी उसे अलग भिन्न भिन्न, ये शुद्ध स्कंद और ये दुर्स्कंद दोनों कभी भिन्न भिन्न भाषित नहीं होते हैं। अज्ञानी को शरीर और आत्मस्कंद, शुद्ध स्कंद आत्मा, ये दोनों एक में की भाषित होते हैं। ये अज्ञानी भैया।
संसारी है संसारी, इसको सब एक में भाषित होता है। और तारण स्वामी ज्ञानी संत थे, उनको देखो, उनकी बात सुनो। स्वयं रमण, स्वयं स्कंद रमण कौन कह सकता है भैया? अभी ज्ञानावर्णी कर्म दिख रहा है, दर्शनावर्णी दिख रहा है, मोहिनी अंतराय कर्म दिख रहा है भैया। अभी तो घातिया आघातिया कर्मों का डेरा लगा है और तुम कह रहे स्वयं स्कंद शुद्ध स्कंद में रमण करो। कि ना तुम्हें दिख रहा है तो तुम भैया, हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो करेंगे। खेले भाई तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? हम भेद विज्ञानी है, हमें तत्व के ज्ञान को, उस तत्व की शक्ति को अनुभव कर लिया भैया, कि वो तत्व को स्वानुभूति में प्रकट कर लिया। एक समय की निर्विकल्प धारा में ही समझ में आ गया था कि वो असंख्यात शुद्ध प्रदेशी आत्मा इन सब मलिन अवस्थाओं से एकदम भिन्न और शुद्ध प्रदेशी है। एक समय की अनुभूति में प्रमाण हो गया था ये, तो एक समय की ज्ञान प्रकाश में धारा में ही निश्चित हो गया था तो ये वो असंख्यात शुद्ध प्रदेशी ब्रह्म स्वभावी वो बीतराग भगवान एकदम अलग है, शुद्ध स्कंद में है। और ये संसार ये कर्म धारा है सब अशुद्ध स्कंद में। कि नहीं, तुमने एक समय में अनुभव कर लिया कि ना तुम कहना भैया पूरा ये अनुभव करने में कि भैया वो शुद्ध स्कंद प्रदेशी वो आत्मा पूरा जीवन निकला आ रहा भगवान जी, उसको चक चक के देखने का प्रयास नहीं कर पा रहा है कि वो एक समय में झलका था, वो ही प्रकाश में पूर्ण शुद्ध स्कंद है। और ये जो अवस्थाएं चल रही हैं ये दुर्स्कंद, ये सब कर्म परमाणु पुद्गल का ढेर है भाई, कचरा कूड़ा है, कुछ नहीं है। एक समय में पता लग गया था तारण स्वामी को। भगवान जी अपन कहाँ रो रहा है, भगवान आत्मा एक समय की बात को कहाँ घिस रहा हो जीवन भर से। भगवान जी शुद्ध प्रदेश स्व स्कंद में परमात्मा। तारण स्वामी कितनी रसीली बात है भैया, स्वयं स्कंद रमण। बस तुम तो अपने अपने स्कंदों को अर्थात अपने अपने प्रदेशों को देखो और अपने अपने प्रदेश अपने अपने गुणों को देखो, पुद्गल की सूरत भूल जाओ, इसका नाम रमणता। पुद्गल की सूरत भूल जाओ मतलब अरे पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, मिलना है, बिछुड़ना है, दुख है, कलेश है, राग द्वेष है, कि लगे सब दुर्स्कंद है, कि इनकी सूरत भूल जाओ। लेकिन किसकी सूरत रखे? आत्मा शुद्ध स्कंद में अपना वीतराग प्रदेशी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस मस्त रहो। गुरु महाराज आप तो इतनी सरलता से बोल देते हो कि भैया सुनो, हमने एक समय में अनुभव करा था ना, हम तो वही बता रहे हैं कि तुमने करा नहीं करा, अनुभव तो हमने भी करा था। अरे भैया कैसे अनुभव करो तो भगवान आत्मा, जो अनुभव तुम्हें हुआ था वही तो गुरु महाराज को हुआ था, और जो गुरु महाराज को हुआ था वही तो तुम्हें हुआ। जो शुद्ध सिद्ध प्रदेशी परमात्मा जो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में अनंत ज्ञानियों का आया था, वही परमात्मा तो तुम्हारी अनुभूति में आया था, तो फिर तुम काहे स्वीकार नहीं कर पाए? तुम्हें क्या कमी रह गई? तुम्हें क्या चूक हो गई भगवान जी कि तुम उस शुद्ध प्रदेशी निरंजन परमात्मा को जो स्वयं तुम्हारी प्रतीति में प्रतीतिमान हुआ था, स्वयं तुम्हारी स्वानुभूति में जो स्वयं उत्पन्न हुआ था, स्वयं उदित हुआ था भैया, उस परमात्मा को जिसे तुमने स्वयं चखा था, तुम कैसे हो रहा भगवान जी? जिसे शुद्ध प्रदेशों में तुमने स्वयं अनुभव करा था, तुम स्वयं उसको नहीं मान रहे। अब भैया कोई अज्ञानी जीव होता, संसारी जीव होता तो मान लेते भैया, वो बोलता भैया अभी कर्म है, राग है, दुर्स्कंध है। अरे भगवान तुम तो अनुभव करके बैठे हो, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? स्वयं स्कंद रमण, तुम तो शुद्ध स्वयं के शुद्ध स्कंद में अपने अंतरात्मा में रम जाओ, किसी से लेना देना है कहाँ, अपना कहीं किसी संबंधी का, स्वयं स्कंद में रमो भैया। भैया गुरु महाराज की बात है, वो गहरी बात है, पकड़ने वाला पकड़ ले और इसी समय निराकुल हो जाए, अपनी स्वानुभूति को पकड़ ले और इसी समय निराकुल प्रमाण कर ले, ज्ञान सब में ज्ञान प्रमाण हो जाए। अभी वाली बात वो जो झलका था वही प्रमाण है, और ये जो दिख रहा है सब माया है। बस अभी वाले सब में ज्ञान प्रमाण हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आज से निराकुलता, आज से आनंद, स्वयं स्कंद रमण। अपन तो अपने स्कंद में रमने वाले हैं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। आज सम्य ज्ञान प्रमाण सिद्धि, सम्य ज्ञान प्रमाण मुक्ति, ये स्वामी ऐसी बात है ना भगवान। जो चखे अंतर को वो जाने, जो आत्मा को जो स्वाद ले अंतर का, उसे पता हो कि आत्मा कैसा शुद्ध स्कंद में। तो भाई जो चखे ही नहीं, जो स्वाद ही नहीं ले, उसे कैसे पता होगा? सिर्फ स्वाद, सिर्फ स्वाद, सिर्फ स्वाद। देखो पहले स्वाद रमण कहा था उन्होंने, जिसने एक समय चखा हो यहाँ वो ऐसा ही रसीला अनंत शुद्ध प्रदेशी है, तो अब वो स्वयं स्कंद रमण, वो स्वयं में रम जाएगा भैया, क्या दिक्कत है?
हाँ, लेकिन जिसे स्वाद नहीं आया हो, बेचारा जिसके उपयोग में कभी वो करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश, जिसके जिसके उपयोग में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश उपलब्ध ना हुआ हो, उसे श्रद्धा करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है भैया। क्यों हो सकती है? कि उसने कभी उस शब्द प्रदेशी आत्मा को अनुभव नहीं किया, और अनुभव ना होने के कारण से सल और शंका हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई सल संख्या? उसने शक्कर को सुना तो ही मीठी होती है, सुन के श्रद्धा भी की है, लेकिन उसने शक्कर का मीठा स्वाद कैसा होता है ये नहीं चखा, तो वो उस मिठास को जानता नहीं, इसलिए उसे उसे शंका हो सकती है, होगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं। लेकिन भैया जिसने एक बार भी सर को अपने मुंह में लिया है, उसको कभी शंका नहीं हो, उसे कभी आशंका नहीं हो सकती, उसे कभी संदेह नहीं हो सकता। ये तारण स्वामी उस अनुभूति प्रमाण युक्त जीवों से कह रहा है, स्वयं स्कंद रमण भगवान जी, तुम तो रम चुके हो भगवान, तुम्हें तो शंका हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम उसे अनुभव कर चुके हो। अब तुम काहे को उलझ रहे हो कर्म में, अब तुम काहे को कर्म धारा में उलझ रहे हो, अब तुम काहे को मन की धारा में उलझ रहे हो, अब तुम काहे को मोह की धारा में उलझ रहे हो, अब तुम काहे को कसाई की धारा में उलझ रहे हो। तुम तो शुद्ध चिदानंद में वीतराग पद ज्ञान में आत्मा हो, तुम्हें कहाँ अज्ञानता, तुम्हें कहाँ मोह। कहने भैया ये मोह आदि सारा परिणमन दुष्कंद में कर्म पदगल परमाणुओं का है, और भगवान क्या अचिंत महिमा इस वीतराग तत्व की। तो स्वयं शुद्ध स्कंद में आत्मा आज अनादि अनंत शुद्ध अपने प्रदेश में रम रहा है। आज से तू पूर्ण सिद्ध, तेरा स्वभाव पूर्ण सिद्ध, और तेरी रमणता पूर्ण सिद्ध। और भैया दो भैया, आग लगी लगाई कर्मों में, आग लगी लगाई भैया। लेकिन भैया इस संसार में रह रहे हैं, कर्म चल रहा है। अरे मालिक पुद्गल का परिणमन हो रहा है देवता, पुद्गल का परिणमन हो रहा है, शुद्ध स्कंद में आत्मा का परिणमन नहीं हो रहा। वे मतलब में पागल हुए जा रहा है। पुद्गल का पूर्व के बंधे हुए पुद्गल का परिणमन हो रहा है, कर्म धाराओं का परिणमन हो रहा है, कर्म धारा योग्यता से चल रही है। ये असंख्यात शुद्ध प्रदेशी आत्मा कहाँ परिणमित हो रहा है मालिक? ये तो अपने अनुभव में शुद्ध रमण में ही परिणमित हो रहा है। काय को पागल बने हुए भैया, काय को व्यर्थ में अज्ञानता बढ़ा रहे हो, काय को अपने सम्यक ज्ञान पे आवरण डाल रहे हो, कर्मों की कर्ता भोक्ता बने की काय को अपने सम्यक ज्ञान की परिणति को दबा रहे हो। अंतर में जो प्रकाश हो गया है, क्यों उस पे आवरण डाल रहा, मिथ्या मानताओं को बढ़ा बढ़ा के प्रकाशित सत्ता को क्यों दबा रहे अपने अंदर की। लोग बात प्रकाश करने के लिए मरे जाते हैं, और तुम्हें अनुभव हो गया, तुम्हें प्रकाश हो गया, तो तुम उसकी स्वीकारता नहीं करके उस पर आवरण डालने में लगे हो। तुम काय को अपनी शुद्ध प्रकाश में शक्ति पे आवरण डालने लगे हो। वो शुद्ध स्वयं स्कंद में आत्मा स्वयं चिदानंद में रम रहा भैया। तुम उलझो मत यहाँ अपने शुद्ध स्कंद प्रदेशी आत्मा में, यहाँ कोई भी आक्षेप मत लगाओ। भाई दुर्स्कंद का जो हो रहा कहना, वहां जो हो रहा होने दो, उसके लिए तुम्हें जो कहना कह लो। चल रही है वो, उसके लिए तुम्हें जो कहना वो कह लो, लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सत्ता वो तो स्वयं शुद्ध स्कंद रूपी परिणमित हो रही है, और उसमें रमण करना अपना एक अधिकार, एकमात्र अधिकार आत्मा का अपने शुद्ध प्रदेशों में रमण करना है। पुद्गल पे जीव का कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए जब अपना उस पर कोई अधिकार ही नहीं है, वो अपने साथ रहने वाला नहीं है, उसका अपना कोई मिलना बिछुड़ना नहीं है, तो भैया पुद्गल से मिलता है, पुद्गल से बिछुड़ता है। जब उससे अपना कोई भेंट मिलाव नहीं है, तो फिर उसकी कर्ता अर्थात उसकी परिणति को, उसके परिणाम को, उसके परिणमन को अपने आप में क्यों लाद रहा है भगवान जी? पुद्गल की परिणति, पुद्गल का परिणाम, पुद्गल का परिणमन तीनों उसके अधीन है, अपने से उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा शुद्ध स्कंद में, स्वस्कंद में आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। और कैसा? पुद्गल तो बहुप्रदेशी होता ही नहीं, वो तो एक दूसरे मिलके होता है, लेकिन आत्मा तो कभी खंड खंड एक प्रदेशी होता है नहीं। पुद्गल है ना, कि पुद्गल तो स्कंद रूप बहुत सारी वस्तुओं के जुड़ने से होता है। ये शरीर दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है, ये सारी जितनी व्यवस्था दिख रही है ना, ये पुद्गल तो स्कंद रूप कब होता है भैया? जब बहुत सारे पुद्गल परमाणु, बहुत सारे असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु मिलते हैं, जब होता है भैया। लेकिन सुनो तो, आत्मा तो कभी अलग होते ही, अलग करके बता दे, कभी इसका एक भी प्रदेश अपने आप से बिछुड़ता ही नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं बिछुड़ता।
और एक देश भी एक समय के लिए नहीं बिछड़ता इस आत्मा का। और ऐसा अंतर स्वदेशी आत्मा, शुद्ध प्रदेशी आत्मा कभी भी कभी भी कभी भी विभाव रूप परिणमित होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने प्रदेश से अलग होता ही नहीं। अरे भगवान जी, अपन ने परसों केवली समूहात पढ़ा था ना। केवली समूहात में भी क्या पढ़ा था कि भगवान आत्मा, केवली भगवान अपने मूल शरीर को छोड़े बिना लोकालोक प्रमाण, तीनों लोक प्रमाण भैया अपने आत्म प्रदेशों को फैला देते हैं। लेकिन भगवान जी उस काल में भी आत्मा का एक भी प्रदेश, आत्मा का एक भी प्रदेश पर में एकत्र नहीं करता। आत्मा का एक भी प्रदेश पर से नहीं जुड़ता। यही तो साधना है भगवान आत्मा। अंतर में यही तो साधना है कि आत्मा के एक भी प्रदेश में कोई बंधन होता ही नहीं। भगवान जी स्वयं स्कंद रमण, क्या है शुद्ध स्कंद में आत्मा भैया? क्या है आत्मा का रमण? अनादिकाल से आत्मा को ढूंढ रहा है भैया। देखो, अनादिकाल से आत्मा होके आत्मा को ढूंढ रहा है। स्वयं शाश्वत स्वरूप वीतराग तत्व में होके वीतराग तक ढूंढ रहा है भैया। ज्ञान में शुद्ध प्रदेशी होते हुए भी ज्ञान धारा को ढूंढ रहा है भगवान आत्मा। और तारण स्वामी कह रहा, तू पुद्गल में, इस पुद्गल की परिणमन की धारा में तू जीव को ढूंढ रहा है। तू तो पागल है भगवान जी, तू ही तो जीव है भगवान। तू अपने शुद्ध प्रदेशों में रमण करना। बस देखो भैया, पूरा खेल विश्वास का है। जिसे अनादिकाल से, जिस अज्ञानी जीव को अनादिकाल से पुद्गल स्कंदों पे, कर्म स्कंदों पे विश्वास है, दुर स्कंदों का जो विश्वास करके जीव बैठ गया भैया, उसकी परिणति, उसका उपयोग कभी अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों की ओर नहीं पलटा। जिस जीव का उपयोग अनादिकाल से इस में रत होने के कारण से, पुद्गल स्कंद प्रदेशों में रत होने के कारण से, जिस जीव का उपयोग अनादिकाल से पर पदार्थों में ही लगा हुआ है, जिसे विश्वास ही हो गया पुद्गल का, जो पुद्गल स्कंद को ही आत्मा मान बैठे, ये अनादिकाल की गलती है जीव की। क्या? वो पुद्गल स्कंद को ही आत्मा जो मान बैठा है, को नहीं जानता, पुद्गल प्रदेशों को ही आत्मा मान के बैठ गया, उस जीव को कभी स्व स्कंद में रमणता प्रकट नहीं होती भैया। उसे शुद्ध स्कंद में आत्मा का बोध नहीं होता, स्वयं स्कंद में आत्मा का भार नहीं होता भैया। स्वयं स्कंद में आत्मा का अनुभव किसको? जिसने, सुनो अच्छे से ध्यान से, जिसने इस अशुद्ध में जो पुद्गल है, इस पुद्गल जड़ अचेतन से एक समय के लिए भिन्नता को अनुभव किया, उसको, बस एक समय के लिए भी जिसने अनुभव किया ना, उसको बोध है भैया उसका। बार बार यही कहते हैं भगवान जी, उस जो एक समय की शक्ति आपके अंदर में जागृत थी, उस एक समय की शक्ति का श्रद्धान लेके और अपने ज्ञान से अपने इस स्वयं स्कंद में हमेशा रमण करो चेतनात्मा, हमेशा उस श्रद्धा को अपने ज्ञान में उजागर करो। इससे क्या होगा? जितना भी पुद्गल का आवरण है वो पूरा आवरण नाश हो जाएगा और वो निरावरण वीतराग चेतन शक्ति जैसा स्वयं स्कंद में शुद्ध आत्म प्रदेशी स्व स्कंद अर्थात शुद्ध प्रदेशी जो परमात्मा है वो अपनी पूर्ण सत्ता में आगे व्यक्त हो जाएगा। अपने आप उसकी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की शक्ति सर्व आत्म प्रदेशों से, रोम रोम से, सर्वांग से ज्योति रूप खिल जाएगा। वो केवल ज्ञान की शक्ति रूप सर्वांग से शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान हो जाएगा। ऐसी सर्व आत्म प्रदेशों की धारा है उसकी ये। लेकिन भगवान आत्मा कौन जान पाएगा इस शुद्ध आत्म प्रदेशी, सर्वांग प्रदेशों से शुद्ध इस आत्म सत्व को कौन जान पाएगा कि शुद्ध प्रदेशी? देखो ये झलक रहा है। देखो देखो, पुद्गल के संग है, लेकिन पुद्गल स्कंद अलग और वो स्व स्कंद में ज्ञान रमणता एकदम अलग। शुद्ध स्कंद में ज्ञान रमणता एकदम अलग, शुद्ध स्कंद में चैतन्य की रमणता एकदम अलग, पुद्गल स्कंद एकदम अलग और शुद्ध एकदम अलग। दोनों में कोई संबंध ही नहीं भैया। ये एक समय के अनुभव का कमाल है भगवान आत्मा, जैसे हुआ वो जानता है बस। ये एक समय की उस श्रद्धा का कमाल है। ये एक समय का वो जो अवतार हुआ था ना अंतर में, जो शुद्ध प्रदेशी आत्मा ने एक समय झलकन दी थी, उसका अतिशय है ये, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल भिन्न भिन्न एकदम भाषित कर दे रहा अलग अलग। और नहीं तो भगवान करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, ये बात समझ में आने वाली नहीं है।
करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों प्रवचन सुन लो, करोड़ों कुछ भी कर लो, करोड़ों कोई भी बाहर के उपद्रव कर लो, महाव्रत भी ले लो, तो भी ये भिन्नता शुद्ध प्रदेशी आत्मा झलकने वाला नहीं है। ये तो जिसको स्वयं उसकी करुणा हो गई है, स्वयं जिसके ऊपर उसकी कृपा हो गई है, वो स्वयं जिसकी अनुभूति में आ गया है, सिर्फ वो ही जानता है कि वो शुद्ध आत्म स्वस्कंद में परम प्रकाश में ज्योति मेरा स्वभाव है। वो स्वयं वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। शास्त्र पढ़ने वाले सिर्फ उसका श्रद्धान करते कि वो है, लेकिन जब वो स्वयं अनुभूति में आता है तब बोध होता है भैया कि हाँ वास्तव में वो स्वस्कंद में आत्मा है और ये दुर्स्कंद में पर्याय अलग है, परिणाम अलग है, पूरी दुनिया अलग। इतना सा है ये पूरा मोक्ष का मार्ग कि अपने शुद्ध प्रदेश में रम जाओ और भैया दुर्स्कंद से छूट जाओ। बस छूटा ही हुआ हूँ, शुद्ध में रमण करोगे तो दुर्स्कंद का बोध ही नहीं आए। और देखो ज्ञानावरणी अंतराय ये आदि ये कर्म किनके टलते हैं? उन्हीं जीवों के टलते हैं जो इस अनुभूति को जागृत करते हैं, इस स्वस्कंद में तत्व का चिंतन के द्वारा बार बार अवलोकन करते हैं जो अपने स्वभाव का, उनके आवरण रूप कर्म आवरण से मुक्त हुआ जीव और केवल ज्ञान दर्शन रूप प्रकाश होता। अच्छा देखो तुमको एक समय के लिए कल्पना करो, एक समय के लिए अंतर कल्पना करो कि जब जीव शुद्ध उपयोग का अतीन्द्रिय आत्मा का रस पीता है तो देखो उसको क्या आनंद आता है। कर्म तो रहते हैं ना भैया, लेकिन उस शुद्धता का क्या स्वाद आता है? क्या कौन सी निर्मलता का स्वाद आता है भैया? क्या क्या चखता है वो भगवान आत्मा? कर्म धारा होने के बाद भी क्या चखता है वो? क्या अनुभव में आता है? दादा कर्म धारा होने के बाद भी देखो शुद्ध प्रदेश स्वाद में आते हैं। अंतर की शुद्ध ज्ञान दर्शन में शक्ति अनंत गुणों का स्वामी स्वाद में आता है। कर्म आवरण है, उसके बाद भी उपयोग अंतरोन्मुख होने के कारण से, अंतर्दृष्टि होने के कारण से अनुभव काय का? शुद्ध आत्मशक्ति का, आत्म प्रदेशों, अपनी आत्म प्रदेशों का अनुभव है। यह है आत्मा, यह चैतन्य घन आत्मा, यह प्रकाश घन आत्मा, यह ज्ञान घन आत्मा। इस ज्ञान घन आत्मा में, इस प्रकाश घन आत्मा में प्रकाश के अलावा अन्य कुछ भी है ही नहीं। और भगवान जी तुम एक बार तो मान लो तारण स्वामी की बात, कितनी सरलता समझा दी उन्होंने। स्वयं आस्कंद रमण, 3 शब्दों में उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग के दिया तुमसे। भैया तुम स्वयं कहो स्वस्कंद में आत्मा, तो क्या करना भैया? अपने को अपने में रमण करना है और दुनिया से लेना देना खत्म करना है, बस इतने में मोक्ष हो जाएगा। 3 शब्दों में पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया उन्होंने। स्वयं स्कंद रमण, तुम शुद्ध स्कंद में हो, उसमें रमण करो, बस न फालतू में बकवास सुनना है, न बात सुनना है, ना में सहयोगों की बात सुनना है, ना में इधर की कोई बात सुनना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं भैया। तुम शुद्ध स्कंद में आत्मा हो, अपने शुद्ध प्रदेश में रमण करो और बस आनंद में रहो भैया। इतनी सी तो बात है, इतनी छोटी सी तो बात है, और इतनी छोटी सी बात जिसको अनुभव में आ गई उसके अंतर जय 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 जयकार है। उसके सर्व प्रदेशों में जय अर्थात जय स्वभाव की उपलब्धि है। अपना जयवंत जो जय स्वभाव है उसके सर्वांग प्रदेशों में जय स्वभाव उपलब्धि है। और भैया जो पराजित होने वाला स्वभाव है ज्ञानावरणी आवरण वाला, उस जो हार मतलब अजय मतलब जो जीत ना पाए, अक्षय भाई अजय, उस वो अजय को स्वीकार करके बैठा। अर्थात जो कर्म आवरण पदकल स्कंद को अपना माना है वो अजय, वो जय को नहीं जानता, वो अजय, वो हमेशा हार को स्वीकार करके बैठा भाई। और जिसे अपने शुद्ध स्कंद में आत्मा की रमणता का बोध है वो जय स्वभाव को जानता है बस। और जो जयवंत स्वभाव, अंतर की दिग्विजय, अपना विजेता स्वभाव हमेशा प्रकाशित होता हुआ दिख रहा है कि देखो ये परम प्रकाश में ज्योति, केवल ज्ञान दर्शन में प्रकाश, ये फट रहा है अपने अंतर से। बस इसे जय स्वभाव के रस में, अपने विजय स्वभाव के रस में स्वयं स्कंद रमण, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मन तो परेशान करता। देखो आगा फिर पुद्गल पे आगा वापस पुद्गल पे, भाई संस्कार नहीं टूटे, फिर आगे पुद्गल पे संस्कार भी पुद्गल ज्ञानावरणी कर्म का होते, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी घातीय कर्मों का होते, फिर आगे पुद्गल पे कहना भैया हम 12 पुद्गल पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तुम लोग को एक समय का प्रकाश याद नहीं है, सूरत नहीं है अपने आत्मा की, इसलिए आते हो बार। तुमने अपनी सूरत को दबा लिया है, कारण से जो तुम्हारे अंदर प्रकाश हुआ था ना ध्रुव चेतन शक्ति का,
उसको तुमने इन कर्मों के आवरण में, कसाय के आवरण दबा लिया, दब गया सब नीचे तुम्हारा प्रकाश, और तुम्हारा प्रकाश नीचे दब जाने के कारण से, अज्ञान का पोषण होने से तुम्हें अपनी स्वशक्ति का बोध नहीं हो रहा। प्रकट तो हुई थी शक्ति, लेकिन तुमने अज्ञान मानता में दबा दी उसे, पुद्गल आवरण में दबा दी उसे। क्या करें, अब ये राख का ढेर है, फूक मार उड़ाओ ऐसा फटाक से, और नीचे दबी हुई वो चैतन्य शक्ति जो तुम स्वयं प्रकाश रूप अनुभव कर चुके हो, स्वयं स्कंद रमण, उसको अब भी स्मरण करो, वो जगमगाती हुई उठेगी, और बस फिर आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में फिर रमणता प्रारंभ होगी, और दृढ़ स्कंद से भिन्न आत्मा है ऐसा यथार्थ शक्ति का बोध होगा। बस आनंद ही आनंद। केवल मोक्ष मार्ग सामने हथेली पर रखा हुआ देखेगा भैया, ये जगमगा रहा है ज्ञान ज्योति का प्रकाश, जगमगा रही है अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश, जगमग हो रहा है अंतर प्रकाश, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बरसती हुई अंतर ज्ञान शक्ति दिखेगी भैया। भैया दिखेगी क्या, कहने लगे दिख चुकी, अब तो वापस उभर के आएगी। यार नहीं दिखने वालों के लिए एंट्री नहीं है, दिख चुकी कहने लगे वो शक्ति, अब तो उमड़ के आएगी बाहर। भगवान जी जो मिल गया है उसका ही प्रकाश होगा, अब जिसे नहीं मिला भैया वो ढूंढ रहा है। ये अपनी अपनी शक्ति का काम है भैया, अपने अपने करके प्रकाश का काम है। जिसके अंतर में वो जगमगा गया, बस उसके अंतर आनंद ही आनंद। जग भैया अपनी ही तो ज्योति है, इतना सहज स्वभाव है भैया, सहज सहज, जो कभी अपने से बिछड़ेगा नहीं, कभी से बिछड़ा नहीं, कभी जिसमें आवरण आएगा नहीं, कभी आवरण आया नहीं। इसको तारण स्वामी की भाषा में कहते हैं स्वयं स्कंद। अब आपको अच्छा लग रहा हो भैया तो बस रम जाओ, नहीं लग रहा था रो भैया। यदि आपको अनुभूति में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो बस रम जाओ, क्योंकि अपना है, पूरा सेपरेट, एकदम प्राइवेट है स्वभाव, किसी के पास नहीं जा सकता। इसलिए अच्छा लग रहा हो तो इस स्वभाव में, स्वयं स्कंद में रम जाओ, और अनंत अनंत काल तक के लिए अपने परम आनंद परम सुख में खो जाओ। तो भैया अच्छा नहीं लग रहा हो तो भटकते रहो संसार में, कोई किसी का है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। इतनी सारी बात है भैया। तो ये रमण देखो, अभी तो स्वयं स्कंद रमण का, कल गुरुमा सिद्धि रमण कह देंगे कि कह देंगे आप भैया बिल्कुल इधर उधर की बात मत करना, परसों सहज रमण कह देंगे। वो आपको सीधे साधु दशा की तैयारी करवा रहा है, शुद्ध उपयोग में डूबो, क्योंकि अब क्या मन गुप्ती रमण, बयन गुप्ती रमण, कांति काय गुप्ती रमण। भैया सबसे मन से, वचन से, काय से क्या बोलते हैं उत्पन्न अर्थ आदि आदि, मतलब अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव रमणता को पूर्णता से व्यक्त करना चाहते हो। उनका कहना है भैया साधु रहो, वीतरागी हो, अंतर ध्यान में रहो, तो भैया अब इस संसार की झंझट को छोड़ दो। गुरु महाराज का मार्ग भैया सीधा है, मोक्ष मोक्षार्थी जी, मोक्ष जीवों के लिए है। अपन तो भैया इस मार्ग की अनुमोदना करके, ऐसे पुरुषार्थ को कटाने की भावना बढ़ा के, अपने स्वयं स्कंद की कम से कम चारित्र की जो लीनता की दशा कहना है वो दशा ना आए, तो श्रद्धा और ज्ञान की रमणता का पुरुष तो अंतर से उछले। इस अभिप्राय से भैया इन रमण की चर्चा कर रहा है। रमण का विषय अद्भुत है और पूर्णतः शुद्ध उपयोग का विषय है, लेकिन अपन दर्शन ज्ञान से इस विषय को मथ रहे हैं, इसकी अनुमोदना कर रहे हैं। सभी जीवों के जीवन में ये आत्मरमणता का अनुराग शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट हो, और सभी लोग वीतरागता की ओर आगे बढ़ते हुए भैया अपने जनपद का अपनाएं इन्हीं मंगल भावनाओं से। अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत जयवंत।